मैंने 5 लाख रुपए खर्चे ताकि मैं 100 साल के ऊपर जी सकूं और अपनी बायोलॉजिकल एज रिवर्स कर पाऊं। पिछले 1 साल के अंदर मेरी हेल्थ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। आपको वीडियो में देख के शायद नहीं पता चलता होगा, बट बिहाइंड द सीन्स काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं और इसी को फिक्स करने के लिए मैं चेन्नई जा रहा हूँ बायो हैकिंग कंपनी के 7 दिन वाले कैंप में। बायो हैकिंग का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना। और ये सुनने में थोड़ा सा सिंपल लगता है, बट है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अलग अलग टाइप के टेस्ट, इंजेक्शंस, दवाइयाँ, थेरेपीज और ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी, ये सारी मैंने इस ट्रिप पर एक्सपीरियंस करी। बट आप पूछोगे इतनी सारी चीजों तक पहुंचा कैसे? जैसे कि आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, मैं एक टेक यूट्यूबर। हम टेक्नोलॉजी वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। हफ्ते में अराउंड 20 से 25 पीसेस ऑफ कंटेंट जाते हैं, प्लस ओवरलेज। एक बहुत ही बड़ा क्लोथिंग ब्रांड हम बिल्ड कर रहे हैं, इंडिया का नंबर 1 स्किन ब्रांड हम चला रहे हैं। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें, यानी ये सारी चीजें रोज करने में मेरा लाइफस्टाइल काफी ज्यादा खराब हो गया। 4 बज चुके हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी हालत टाइट हो गई। रात में भी कुछ नहीं खाया था, 1-2 पिज़्ज़ा के स्लाइस खाए थे। अभी भी मैंने मंगाया है, 4:30 बजे तक आएगा। पता नहीं भाई छाजा वाले हो जाए कितना गर्म है उतनी रिस्क है। जो लोग कुछ टाइम से अगर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा भाई मेरे को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, अलग अलग टाइप की मैंने ट्रीटमेंट्स करवाई, बट बाकी सब लोगों के हिसाब से मैं मतलब सही हूँ। बट सही तो भाई डेफिनेटली नहीं हूँ। महीने में 2 से 3 बार मैं बीमार पड़ रहा था, कभी पेट खराब, कभी जुकाम, कभी अलग अलग इम्यूनिटी वाली दिक्कतें। और ये खाली मेरे साथ नहीं है भाई, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी भाई एकदम ही खत्म हो गई है। बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन की दिक्कत है। और भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे, तो मुझे लगा भाई हेल्थ वाली टेक्नोलॉजी को भी आप लोगों के लिए पूरा ब्रेक डाउन हम करते हैं। कुछ टाइम पहले तक हेल्थ वाली इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, बट अब ऐसी टेस्टिंग, ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिनको अगर आप यूज करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो आप 100 साल तक जी सकते हैं, 30 साल की उम्र की फिटनेस वाले इंसान की तरह। बेसिकली एक लाइफ टाइम में आप 3 लाइफ टाइम्स वर्थ का जीवन जी सकते हो। मैं मतलब ऐसे देखता हूँ क्योंकि एज बढ़ने में बस एक ही दिक्कत है कि आपकी हेल्थ नीचे जाती रहती है। मैं सही बताऊं तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा डर लग रहा था इस ट्रिप पे जाने के लिए कि भाई ऐसा क्या करेंगे, एंड ये हैकिंग वैकिंग पता नहीं सेफ है भी कि नहीं है। इस पूरी प्रोसेस को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ 3 स्टेप्स में। तो बेसिकली इस पूरी 7 दिन की प्रोसेस में 3 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज टेस्टिंग। कंपनी के ओनर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास है, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते। कि आपका दिमाग तेज चलने लगा, बट आप उसको मेजर कैसे करें, या फिर आपका पेट ठीक हो गया तो आप उसको मेजर कैसे करें। एंड सारे डॉक्टर, सारी साइंटिफिक फील्ड्स में सेम ही चीज अप्लाई होती है। तो मेजर करने के लिए हमारी बॉडी की टेस्टिंग होगी हर तरीके से। दूसरा स्टेप, जो चीजें खराब है उनका इमीडिएट इलाज करना। समझ लो आपका लिवर खराब है, समझ लो आपको जुकाम हो गया, समझ लो आपके पेट में दर्द है, आपने कुछ बेकार खा लिया, तो ज्यादातर लोग इलाज पे रुक जाते हैं। तो इलाज, जो चीजें खराब है वो काफी सारे लोग कराते हैं, बट जो थर्ड स्टेप है वो ज्यादातर लोग नहीं कराते। ये थर्ड स्टेप है अपनी हेल्थ को नॉर्मल से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। ब्रायन जॉनसन एक ऐसा बायो हैकर है जिसकी एज 45 इयर्स है, बट उसकी बॉडी एक 18 साल के इंसान जैसी। तो मैं भी भाई टेक में ऐसी चीज ढूंढने लग गया कि भाई इंडिया में ऐसा क्या है जो सिमिलर चीजें प्रोवाइड कर पाए। तो मेरे फ्रेंड मिस्टर जैक, जिनके काफी सारे बिजनेस है, हेल्थ उस बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। इनके पास क्रायो चेम्बर्स और काफी सारे हेल्थ वाले सेंटर्स हैं। इन्होंने मुझे बताया कि एक 7 दिन का कैंप है जिसमें सारी टेस्टिंग, सारी चीजें, बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा एक साइबोर्ग बना दिया जाएगा। फोन्स और लैपटॉप्स का टेक तो हमको पता है, बट भाई अपनी बॉडी की टेक्नोलॉजी भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा ये पूरी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने अपनी चीजें कुछ एक्सपीरियंस करी है, और जितना भी ये प्रोसेस था ये पूरा ट्रेन डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के साथ करा गया। आप इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करिएगा। बट भाई हम रेडी हो चुके हैं इस ट्रिप पे जाने के लिए। लेट्स गो। Yeah. 3 minutes, right? Yeah. मैंने क्रायो भी कर रखा है, बट क्रायो में इतनी हालत टाइट नहीं होती। पहले 1 मिनट
बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, फिर उसके बाद एक सुन पड़ जाता था, पता ही नहीं चलता। तो कैसा लग रहा है? ठंडा कर दिया यार, हालत टाइट हो रही है। बोल रहा है एनर्जी बढ़ा देता है बॉडी में 3 गुना। मेरे को काफ़ी टाइम से ना डाइजेशन की दिक्कत थी एंड गट में इश्यूज थे एंड इम्यूनिटी की दिक्कत थी, मैं बार बार बीमार पड़ जा रहा था। और होता क्या है भाई, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेस ना बॉडी में आ जाता है, अब बीमार पड़ने लगती, चीज़ें होने लगती। हुआ क्या, मैं यहाँ पे एक पूरे प्रोग्राम के लिए आया हूँ जहाँ पे 5 लाख रुपए मैंने दिए और ये मेरी बॉडी को बायो हैक करेंगे। अब कैसे हैक करेंगे, क्या हैक करेंगे, मेरे को कोई आइडिया, मैं बस आ गया। और मेरे को ये पता है कि ये बहुत जाने वाले हैं, इंडिया के काफ़ी सारे बिलियनर्स के ये इलाज करते हैं और इन्होंने मेरे को नाम भी बताया। वो एग्जैक्ट नाम मैं आपको बता नहीं सकता, बट समझ लो टॉप के इतने बिलियनर्स हैं तो इनसे इलाज करा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी बॉडी को हैक कैसे करते हैं टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले भाई काफी सारे टेस्ट हुए, डॉक्टर से मिलके मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा भाई, इनको काफी सारी चीजें पता थी। अभी हम जा रहे हैं डेक्सा स्कैन करने। व्हाट डज इट स्कैन? It scans whole body, muscle percentage, your fat and visceral fat, and your bone density. ये पूरी बॉडी का जो स्कैन है इसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं। इसमें फैट, हड्डियां और सारी चीजें बताई जाती हैं। बेसिकली होता क्या है कि ज्यादातर जो मशीन्स हमारे घर पे होती हैं वो हमारी बॉडी का आउटर फैट चेक कर लेती हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर भी फैट होता है एंड उसको विसरल फैट बोलते हैं। एंड ये ऐसा फैट होता है जो हमारे ऑर्गन्स के पास जमा हो जाता है। इसको ठीक करना बाहर के फैट को ठीक करने से मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी की फंक्शनिंग में दिक्कत देता है। तो जैसे मेरी बॉडी हड्डियों और फैट की टेस्टिंग करेगी, ऐसे ही हर ऑर्गन की टेस्टिंग होगी और मुझे हर ऑर्गन के बारे में पता चलेगा कि भाई इसमें क्या कम है, क्या ज्यादा है और क्या क्या चीजें मुझे ठीक करनी चाहिए। मैं कल जब यहाँ पे आया था तब मेरी तबीयत खराब थी हल्की सी, मैंने किसी को बताया नहीं कुछ, बट मेरे को थोड़ा खांसी जुकाम ये सब बहुत ज्यादा था और दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है। पिछले 1 साल से मेरे को प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे एंड मैं चिकन खा रहा था, पनीर वनीर कुछ भी मैं प्रोटीन खाता था, मेरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। तो मैंने उनको बताया ये सारी चीजें, तो बोलते अच्छा अभी ठीक करता हूँ। 3-4 गोलियां खिलाई, 1-2 टेस्टिंग कराई और डन। मैं रात में चिकन खाया, सब खाया और जुकाम भी गायब हुआ एंड स्किन भी थोड़ी अच्छी होगी। सुबह उठा मैं रूटीन अब देखता हूँ 6-7 दिन में कैसे हैक करेंगे बॉडी। मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और भी टाइम नहीं है, वेट कर रहे हैं तो निकलना पड़ेगा। आ चुके हैं इनके सेंटर के ऊपर और यहाँ पे इनकी बहुत ही बड़ी एक लैब है जहाँ पे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। मैं दिखाता हूँ। भाई मेरी हालत तो खराब हो गई, बट उन्होंने मेरे को एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज बताई। इन्होंने सबसे पहले बताया कि मेरी लंग की कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना भाग सकता हूँ, मेरा स्टैमिना कितना है, ब्रीदिंग कैसी है। इन्होंने बताया कि वो अच्छा नहीं है। Your view to maximum is 39.6. It's less. Yeah. अगर मैं इलाज कराने जाऊंगा तो वो बोलेंगे कि हाँ नॉर्मल रेंज में, बट मेरे को बेस्ट रेंज में चाहिए। बट वो जादुई चीज ये है कि अगर मैं ट्रेडमिल पे मैं 12 की स्पीड पे भागे जा रहा हूँ पूरी जान लगा के और 1 घंटा मैं बस चल रहा हूँ 5.5 की स्पीड पे या इवन 5 की स्पीड पे, तो अगर मैं 1 घंटा चल रहा हूँ मैं ज्यादा फैट बर्न करूँ। स्ट्रेचिंग का बढ़िया तो लग रहा होगा। वो बढ़िया नहीं लग रहा भाई, क्या तोड़ दिया भाई, बॉडी तो खोल दी उन्होंने मेरी बॉडी ऐसे बेंड करी जैसे मैंने कभी करी नहीं। मैं पता नहीं क्या क्या मोड़ दिया भाई। मेरी तो बॉडी स्ट्रेचेबल भी नहीं है ना, मैं बहुत रिजिड हूँ लाइफ में। फैट वैट आज ही सारा बर्न हो गया मेरा, तो मेरे तो भाई नींद से आ रही है। अब मेरे को पता चल गया ट्रेडमिल पे मेरे को 5.5 पे दौड़ना है तब मेरा फैट बर्न होगा। अगर मैं ज़्यादा तेज भाग रहा हूँ तो बर्न नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है। ऐसा ही उन्होंने बताया कि भाई बॉडी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं बस चल रहा हूँ ट्रेडमिल पे थोड़ा इंक्लाइन पे तो मेरी बॉडी फैट बर्न कर रही है, बट अगर मैं भागने लग रहा हूँ तो मेरी बॉडी मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स बर्न कर रही है। और कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो मैं खा रहा हूँ वो है फैट जो मेरी बॉडी में स्टोर हो रखा है, वहां से भी बर्न कर रहा था। बहुत ही वियर्ड चीज थी। बेसिक टेस्टिंग से बहुत सारी चीजें पता चल गई। कल एक अलग ही दृश्य था। कल मेरे इन्होंने पेट में एक ऐसी मशीन लगाई जिससे 20,000 सेटअप हो जाते हैं आधे घंटे के अंदर। अब बोलो ये कैसे? ऐसे। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी से मसल्स को स्टिमुलेट करता है। बिजली का झटका लगता है ना तो एकदम से बॉडी अकड़ सी जाती है। सेम चीज़ इससे होती है बट ये फायदे के लिए यूज़ कराता है। इसको करना इज लाइक 20,000 सिटअप्स
अगर इसको 100% आप उस पर करते हो तो अभी मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 100% पे कर रखा है लेवल 15 पे। तो अगर मैं आधे घंटे इसको करता हूँ तो 20,000 सेटअप के बराबर ये वो होता है। और ये सारी चीज़ें बहुत पेनफुल है, मतलब इसमें बहुत ऐसा लगता है मेरी एप्स को ना बाहर खींचा जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग। ये एक मशीन है जिससे आपकी मसल स्ट्रांग हो जाती है। अब क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग ऐसे कह रही है। Okay, now extend your knee. Last stretch again. Relax, 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 relax. Keep relax. Relax. 2, 3, 4, 5, 6. Don't hold. 7, 8, 9, 10. भाई मजा आ गई। शुड आई डू दिस एवरी डे? Yes, of course. You have to do every day. तो मैंने यहाँ के डॉक्टर से और फिजिशियन से, फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर रहा था। इनका मेन पर्पस इस पूरी चीज को रन करने का है कि लोग लंबा जिए एंड हेल्दी जिए। एंड उसके लिए बता रहे थे कि भाई एक्चुअल एक्सरसाइजेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो ज्यादातर लोग करते नहीं। जैसे ये पोस्चर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं आप ऐसे कमर लचक जाती है, आपका सर आगे हो जाता है एंड आपका पोस्चर खराब हो जाता है। तो पोस्चर करेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। भाई मैं बेसिकली कंप्यूटर बैठ के काफी सारा काम होता है, काफी चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं एंड मेरा पोस्चर भाई डेफिनेटली थोड़ा सा खराब हो जाता है। और थोड़ा बहुत वर्कआउट मैं डेफिनेटली करता था, बट स्ट्रेचिंग और पोस्चर के लिए मैं एक्सरसाइजेस कभी नहीं करता। और मुझे यहाँ पे आके अच्छे से पता चल गया कि भाई ये बड़ी दिक्कत है। और एक और इन्होंने जादुई चीज करी, कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट पे इन्होंने दबाया ऐसे रॉड वॉड लगा के, उसके बाद मेरा पोस्चर ऑटोमेटिकली सही हो गया। मैं मतलब खड़ा हुआ और मेरा पोस्चर सही हो गया। बट इससे पहले मेरा एक्चुअली होता क्या है कि फिजिक्स अगर आप लगाओ ना तो अगर कोई चीज़ ऐसे लटकी है यहाँ पर लटकी तो मेरा हेड भी अगर ऐसे टेढ़ा है तो मेरी बॉडी को मेरे हेड का वजन 15 किलो लग रहा था। बट क्योंकि अब सीधा हो गया तो अब मेरी बॉडी के लिए 15 किलो कम कैरी करना पड़ा। ये टेम्परेरी था, बट इन्होंने मेरे को बताया कि अगर मैं स्ट्रेचिंग रेगुलरली करता रहूँगा तो मेरा पोस्चर सही हो जाएगा। This is 2430 kilocalories per day your body needs. Okay, this is the minimum number of calories that you need to perform basic functions such as breathing and keeping up brain activity. If you want to lose your weight means you consume this much kilocalories is enough, 2430. Then you have to maintain your weight means you have to 3402 kilocalories your body needs. इसके अलावा मेरे को इन्होंने 2 टाइप की एक्सरसाइजेस और बताई, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हो आपके गिरने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, फिर आपकी हड्डियां टूट जाती है, आपकी चोट लग जाती है, या फिर आप चीजें पकड़ नहीं पाते हो, आपके हाथ वाथ कांपने लगते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा दिक्कत सीधे खड़े रहने में, चीजें पकड़ने में और चलने में होती है। एंड ये उसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी से एक्सरसाइजेस करोगे तो आगे जाके ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उसके लिए ग्रिप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज की, आप अपने हाथ में कितनी टाइटली चीजें पकड़ सकते हो, एंड फुट स्टेबिलिटी एक्सरसाइज की, मतलब आड़े टेढ़े उसके ऊपर चलते हैं, पैरों की एक्सरसाइजेस कराते हैं। भाई बड़ा मुश्किल लग रहा है चलना, ऐसा लग रहा है मेरी पैर की उंगलियों की मसल स्ट्रॉन्ग हो गई। शुड आई रन आल्सो? तो भाई बस बेसिक छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क फील हुआ। मेरा पोस्चर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया था एंड मेरी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और मैं बहुत ही ज्यादा काम फील कर रहा था। भाई जो भी हो रहा है तगड़ा हो रहा है, मेरे को पता नहीं है किस चीज़ से क्या हो रहा है। 10-15 सप्लीमेंट क्या क्या था, बट मेरे को अपनी स्किन में फर्क पता चल रहा है। चिकन मैं खा ही नहीं रहा था इससे पहले, तो बच ही नहीं रहा था, अब चिकन वगैरह नहीं खा। एक तो मेरी एनर्जी लेवल बढ़िया है, जैसे कल भी इतना कुछ करा, 8-9 बजे तक बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा था। नींद बहुत अच्छी आ रही है, मतलब 8-9 घंटे पूरी रात रुकता नहीं,
और ना मेरे को रात को वॉशरूम जाना पड़ता था, पहले बार बार जाना पड़ता था, पता नहीं कौन सी मसल स्ट्रेंथ हो गई है। गोल क्या होता है कि आप ना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखो ना, ज्यादा चीजें ग्रीन दिखती हैं बट वो एक्चुअली ग्रीन होती नहीं। वो एक मतलब सर्वाइवल के लिए या फिर एक बेस नॉर्मल की आपके मतलब ठीक है बस इस पे जिंदा आप रह सकते हो, डॉक्टर यूजुअली वहां पे बताता। कोई ये नहीं बताता कि ऑप्टिमम लेवल कितना है। अब जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी बेस लाइन बताते हैं कि 20-31 है तो आप बोले ही सही है, बट एक्चुअल विटामिन डी का लेवल 70-80 कुछ होगा तब एक्चुअल आप पीक पर बहुत तगड़ा चले। ऐसा मेरे को यहाँ पे पता चला, ये सारी चीजें पता ही नहीं थी भाई। मेरे को बचपन से भाई डेंटिस्ट के पास जाने में डर लगता था। तो डेंटिस्ट ने मेरे दांत देखे, कुछ हल्की हल्की सफाई करी, थोड़ी सी क्लीनिंग करी। भाई इन्होंने मुझे अपने दांतों के बारे में बताया कि भाई क्या क्या चीजें मुझे फिक्स करनी चाहिए। भाई नेक्स्ट है स्किन। स्किन भी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है आपको रिंकल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन खराब हो जाती है, एंड इवन यंग एज में भी काफी लोगों को पिंपल्स होते हैं, ब्लैक पैचेस, सनबर्न हो जाता है, काफी सारी चीजें हो जाती है। तो इसी के लिए सबसे पहले टेस्टिंग कि भाई क्या क्या चीजें मेरी स्किन में दिक्कत है और मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। तो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं हाइड्रा फेशियल। यहाँ पे मेरे फेस की कुछ हैकिंग हुई, ये स्किन एनालाइजर, इससे स्किन पता चल जाती है क्या है। जितना सनस्क्रीन नहीं लगाया ना बचपन में, आज सबकी सजा दिखेगी भाई। आई एम स्केयर्ड। एक 2 मिनट ऐसा ही रख लीजिए। You have these kind of red patches, no? Yeah. So these kind of patches will be elsewhere on your face. All the 3 shows active acne, active bacterial action. Like 10 साल से अगर तो आप maintain नहीं करेंगे proper usage of sunscreen, proper usage of moisturizer, ये सभी तो नहीं होता है, तो आपका स्किन तो ऐसा दिखाएगा in 10 years of your time. भाई अब होगा मेरा हाइड्रा फेशियल और ये बस बेसिक क्लीनिंग है जो कराई जा सकती है, तो मैं वो करा लेता। मैं क्या दिक्कत है? इसमें अगर आप देखोगे तो काफी अलग अलग चीजें हो रही है। कभी कुछ ऐसा गरम गरम लगाया जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है, कभी रेडियो फ्रीक्वेंसीज डाल रहे हैं। ये आपको दिखने में नहीं पता चलेगा, बट जब मैं वहां लेटा था तो मेरी ऐसे स्किन ट्विच कर रही थी, कभी कुछ गरम लग रहा था, कभी कुछ और हो रहा था। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे को ज़्यादा पिंपल्स थे नहीं और मेरे को ज़्यादा स्किन में दिक्कतें थी नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला। मेरे को पर्सनली अपनी स्किन में ज़्यादा फ़र्क तब पता चलता है जब मैं बाहर से नहीं अंदर से चीज़ें करता हूँ। मैं जब खाना अच्छा खाता हूँ, ऐसी चीज़ें खाता हूँ जो मेरी स्किन के लिए बढ़िया, उससे मेरे को ज़्यादा फ़र्क पता चलता है। बट बाहर से अंदर से दोनों तरीके से ठीक करने के लिए मेरे को चीज़ें बता रहे थे। बट ये हर चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्टिंग को रखते हैं कि एटलीस्ट मुझे पता चल पाए कि मेरी स्किन में क्या क्या दिक्कतें फ्यूचर में भी आ सकती हैं और मेरी स्किन कैसी है। और इन्होंने मुझे बताया कि मुझे किस टाइप की सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, किस टाइप का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, मुझे अपनी स्किन पे तेल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो वो सारी चीजें मुझे इनके टेस्ट से पता चली, तो मुझे वो पर्सनली काफी ज्यादा यूजफुल लगा। तो मैं ना इसमें थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि क्योंकि मैं इंजेक्शन और जो चीजें लेने वाला हूँ उसके बारे में, तो बेसिकली कुछ खाने की टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स के बारे में बात होने वाली है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। 2 तरह की चीजें होती है, एक सप्लीमेंट्स होते हैं और एक दवाइयाँ होती है। दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने पे बस आप जब बीमार हैं तब आप ले सकते हैं, और दवाइयाँ आपका बीमारी का इलाज करने के लिए। सप्लीमेंट्स आप नॉर्मली जाके भी खरीद सकते हैं, और कभी कभार बहुत सिंपल चीजें होती है जैसे फिश ऑयल होता है, कभी कभार नीम की पत्तियों का पाउडर या फिर हल्दी का पाउडर, ये सारी चीजों को भी सप्लीमेंट्स बोला जाता है। और सप्लीमेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो आपको काफी टाइम तक लेनी पड़ती है, तब जाके वो आपकी बॉडी में असर करती हैं और आपकी बॉडी को इंप्रूव करती हैं। तो जैसे लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं, तो हमारी बॉडी को जिस प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, और बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है जो हमारी डाइट्स की वजह से हमको मिल नहीं पाता। तो अगर मैं बहुत सारी अलग अलग तरह का खाना खाऊं तो मुझे मिल जाएगा, बट इन्होंने मुझे बताया कि जब आप बिल्कुल ही डेफिशिएंट हो तब आप सप्लीमेंट्स लो अपनी बॉडी को एटलीस्ट ठीक करने के लिए, उसके बाद आप खाना खा के उसको इंप्रूव कर सकते हो। ये है एक लिक्विड प्रोटीन ड्रिंक है, इसमें बाकी सब कुछ जीरो है, इसमें बस प्रोटीन है। और अभी एक ब्रेन इंजेक्शन लगा रहे हैं। 10 मिलियन से 20 मिलियन की जर्नी एक्चुअली स्टेरॉइड से ही होती है। स्टेरॉइड्स नहीं है, सप्लीमेंट्स है। जैसे सेब होता है, आप सेब खाओगे, सेम में जैसे इंजेक्शन डालते हैं पकाने के लिए, तो अभी इसके ब्रेन को पकाने के लिए ये भी लगा। अरे बेसिकली ये विटामिन ए, B1, B2, B3 सब है ना, तो मेरे में काफी कमियां थी। B1 कमी थी जिससे डाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, एंड इसका भी B1 में कमी थी, अभी तो इसका फैट लॉस में दिक्कत आई। मेरे में तो बहुत सारी कमियां थी, D, B6, B3, B12 और भी K, मेरे को तो पता भी नहीं इतने विटामिन होते थे। इसमें बहुत ही डेफिशिएंट है उसके लिए।
यहाँ पे मतलब रोज एक लगा था, उसके अलावा तो बाकी सारा ओरल सप्लीमेंट्स ही थे। इंजेक्शन हाँ 5-6 लग चुके हैं। मेजरली B12 का लगा था एंड ये वाला आज IV लगेगी, तो IV में काफ़ी सारी चीज़ें लगा देंगे। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो काफी लोग बोलते हैं कि आप हेल्दी खाना खाओ, सारी चीजें बड़ी हो जाए, बट मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ काफी टाइम से, और सारी चीजें, सारी डेफिशिएंसीज पूरी नहीं होती उससे, क्योंकि ब्लड टेस्ट अगर आप कराओ तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या चीजें इंप्रूव हो रही हैं और क्या चीजें इंप्रूव नहीं हो रही। तो भाई डेफिनेटली अच्छा खाना खाने से आप एक चीज को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अब जो हमको खाना मिलता है हमारे सॉइल से न्यूट्रिशन कम हो गया। तो एक सेब या फिर एक संतरा जो आज हम खा रहे हैं और एक संतरा जो आज से हम 50 या 100 साल पहले खाते थे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आज से 100 साल पहले एक संतरे में भाई पूरा न्यूट्रिशन होता था, अब वो न्यूट्रिशन का 20% ही रह गया। तो इसीलिए काफी सारे लोग सप्लीमेंट्स लेने की तरफ जा रहे हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको खाने से ये सारी चीजें पूरी करनी है या फिर सप्लीमेंट्स लेके पूरी करनी है। बट जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस करा है, सप्लीमेंट्स थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, बट अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियसली जिन चीजों में आप कम हो, थोड़ा सा ज्यादा खाओगे, तो धीरे धीरे चीजें फिक्स हो जाती है। अगर एक चीज फिक्स हो गई है तो उसको मेंटेन करना अपनी डाइट से बहुत आसान है, बट अगर उसको फिक्स करना है आपको अपनी डाइट से, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो भाई मुझे पर्सनली पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा तगड़ा लगा, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी के बारे में काफी सारी चीजें जानने के लिए मिली। यूजुअली होता क्या है कि हम अपनी बॉडी का टेस्ट तब कराते हैं जब हम बीमार हो गए। मैं एकदम ही बीमार नहीं था, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, बट मेरी बॉडी के सारे टेस्ट जब मेरी बॉडी का फैट टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, लिवर का टेस्ट, फुल बॉडी MRI, CT स्कैन, स्लीप का टेस्ट, सांस का टेस्ट, स्किन का टेस्ट, सारी चीजें मिलके मुझे अपनी बॉडी की कंप्लीट मेजरमेंट्स पता चल चुकी है। उसके अलावा जेनेटिक टेस्ट, अलग अलग टाइप के टेस्ट, इससे मुझे अपनी बॉडी के बारे में सारी चीजें पता चल गई। और ये सारे टेस्ट अगर आप बीमार नहीं हो तो कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सबके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो इन टेस्ट करने के बाद मुझे इन्होंने कुछ लाइफस्टाइल चीजें बताई, कुछ रेसिपीज बताई खाने के लिए, कुछ एक्सरसाइजेस बताई, कुछ सप्लीमेंट्स दिए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिली अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कि भाई मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मेरे को 100 साल जीना और अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगती है, ताकि मैं एक 27 साल की एज वाले बंदे की तरह ही मैं अगर 100 साल जी पाऊँ तो भाई मजा ही आ जाए। आप मुझे बताना आप इन सारी चीजों में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और मेरी तरफ से अगर मैं कुछ चीजें रिकमेंड करना चाहूँ, एक बेसिक ब्लड टेस्ट जिसमें सारे विटामिन B1, B2, B3, B12, विटामिन A, अपना लिवर का, ये सारी चीजें अगर आप हर 3 महीने में टेस्ट करा रहे हैं और उसको किसी एक डॉक्टर से भी पूछ के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में डेफिनेटली काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये वैसे मैं अलग से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ अपने दूसरे वाले चैनल के ऊपर, श्लोक श्रीवास्तव, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई आपको क्या क्या एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। बट ये वाली क्योंकि एक टेक वीडियो थी तो हमने सोचा पूरा टेक आपको दिखाएंगे कैसे एज रिवर्स करी जाती है। और भाई मेरे हिसाब से फ्यूचर में लोग 100, 150, 200 साल जिएंगे काफी आराम से और बहुत ही तगड़ी नेक्स्ट लेवल हेल्थ में। तो भाई ऐसा मुझे लगता है, और थोड़ा सा भी सुनने में ज्यादा वियर्ड लगे, बट जब मोबाइल भी आया नहीं था तब सबको वो भी वियर्ड लगता था। ये वाली वीडियो अगर आपको तगड़ी लगी, आप कितने भी लोग हैं जो हेल्थ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर जिनको ये पसंद आ सकते हो, उनको आप शेयर करोगे, हमको बहुत मस्त मजा आएगा। तो हाँ भाई, मैं फ्यूचर के लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी होंगे। 200 साल जीतने, लेट्स गो।